20 तारीख को हम लोग पहलगाम गए थे। नीचे हमको सब कुछ सही लगा था, नॉर्मल लगा था। हम लोग बहुत ज्यादा सोच के गए थे सिक्योरिटी वगैरह होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह हमको नहीं मिली थी। जो अभी स्क्रैच जिसका जारी हुआ है उसको हम पहचान रहे हैं, और एक लड़का, वो दोनों बीच में हमको मिले। हम लोगों को लगा वो खच्चर वाले हैं, तो फिर वो मेरे से बोले हैं कि आप जो है आए हैं, कितने लोग आए हो? मैंने कहा 20 लोग आए हम। तो अब कौन कौन आया है? तो वो हमसे धर्म पूछा, तो हमसे वो बार बार बोल रहा था आप कुरान पढ़े हो कि नहीं, कुरान पढ़ो, कुरान हिंदी में। आपका फोन यहाँ पे लगा हुआ था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटना के 2 दिन पहले का एक अपडेट सामने आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जौनपुर की निवासी एकता तिवारी ने दावा किया है कि जांच एजेंसियों ने जिन आतंकवादियों का स्केच जारी किया है उनमें उनका विवाद हुआ था, वह उसको पहचान रही है और उसका पहचानने का दावा भी कर रही हैं। आपको खबर में डिटेल ले चल रहा हूं। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। बता दें कि पहलगाम की यात्रा से लौटी लाइन बाजार जौनपुर के निवासी भूतपट्टी निवासी एकता तिवारी ने दावा किया है कि जांच एजेंसियों ने जिन आतंकियों का स्केच जारी किया है उनमें उनका विवाद हुआ था। एसबीआई की पूर्व कर्मचारी एकता 13 अप्रैल को 20 लोगों के ग्रुप के साथ श्रीनगर गई थी। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि पुलिस ने शुक्रवार को मॉडल एकता तिवारी से पूछताछ कर पूरी जानकारी ली। यह मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। इसे संबंध में प्रदेश पुलिस मुख्यालय व आईबी के अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। आगे की कार्रवाई उन्हीं के स्तर से होगी। आपको बता दें कि एकता ने बताया कि 20 लोगों का उनका ग्रुप 20 अप्रैल को पहलगाम पहुंचा था। उसी दिन कुछ लोगों के संदिग्ध लगने पर हम सभी हमले वाले क्षेत्र बैसरन से लगभग 500 मीटर पहले ही उतर गए। एकता का दावा है कि जब वे लोग खच्चर से चढ़ाई कर रहे थे उस दौरान 2 लोग मिले और ग्रुप से पूछताछ की, धर्म के बारे में भी जानकारी ली, हमसे कुरान पढ़ने के लिए भी कहा और मेरे भाई से पूछा कि रुद्राक्ष क्यों पहना है। इस पर भाई ने कहा कि उसे रुद्राक्ष पहनने से अच्छा लगता है। इस दौरान हम लोगों को उससे नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद हम खच्चर से उतर गए। कुछ ही देर बाद उनमें से एक व्यक्ति के पास फोन आया। उसने कुछ दूर जाकर फोन पर कहा कि प्लान ए फेल हो गया है। वह 35 बंदूकों को घाटी में बॉक्स में भेजने के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर मेरा शक गहरा गया। इसके जारी होने से मैंने उसे पहचान लिया है। आपको बता दें कि एसबीआई की नौकरी दौसा राजस्थान में 2020 में स्वास्थ्य कारणों से छोड़कर अभी मॉडलिंग कर रही एकता तिवारी ने बताया कि पहलगाम में जिस आदमी से मुलाकात हुई उसने मेरा नाम पता पूछा। फिर उसने पूछा कुरान पढ़ी है। यही से बहस शुरू हो गई। वे हमें ज़बरदस्ती ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जहां बाद में 22 अप्रैल को हमला हुआ। हमें लग रहा था कि वह आतंकी हमला 22 तारीख को नहीं बल्कि 20 तारीख को ही अंजाम देने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ कि हम उस दिन वहां नहीं गए। मैं वहां सबको चिल्लाकर बोल रही थी कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, आप सब नीचे चलिए। कुछ लोग मेरी बात मानकर अपने खच्चर वालों से बात करके वापस लौट गए, लेकिन कुछ लोग आगे चले गए। मेरे जीजाजी सीआईएसएफ में हैं। उन्होंने मुझे खुफिया एजेंसियों की तरफ से जारी स्केच भेजे थे, जिसे हमने पहचान लिया है। सबसे पहले मैंने 1076 पर कॉल किया था, लेकिन वहां मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से भी फोन आया। एकता के पति प्रशांत तिवारी जल जीवन मिशन में मैकेनिकल इंजीनियर हैं। सूत्रों के अनुसार गोंदरबाल पुलिस ने तस्वीर में नजर आ रहे शख्स आयाज अहमद जुंगाल को गिरफ्तार किया। वह गंदरबाल के गोहीपोरा रायजान का रहने वाला है और पर्यटकों को खच्चर की सवारी उपलब्ध कराता है। घोड़े वाले के कहने पर वकील सूर्यमणि ने निकलावा पत्नी ने बिंदी पहलगाम में आतंकी वारदात के समय घाटी से कुछ दूर मौजूद लाइन बाजार के भूतपट्टी मुस्तफा निवासी अधिवक्ता सुरवन पांडे और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी उस पल को याद कर रहे जाते हैं। घोड़े से उतरते समय पत्नी के हाथ में चोट लग गई, तो दोनों बैसरन घाटी में से तकरीबन 700 मीटर पहले उतर गए और नाश्ता कर रहे थे कि गोलियों की
आवाज़ आने लगी। घोड़े वाले ने बताया गुब्बारा फूट रहा है, लेकिन आतंकी हमले की जानकारी होते ही वे सन्न रह गए। घोड़े वाले दौड़ते हुए आए और कहा कि जल्दी चलिए। इसके पहले घोड़े वाले ने पत्नी से मेहंदी निकालने और मुझे कलावा काटने को कहा। हमने वैसा ही किया। पत्नी ने सिंदूर टोपी के नीचे छिपा लिया। पत्नी रोने लगी। घोड़े वाले ने कहा कि आप डरिए मत, नहीं, औरतों को नहीं मारेंगे। सीआरपीएफ के जवान लोगों को कवर कर होटल पहुंचाए रहे थे। आपको बता दें कि यह खबर एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। उसके आधार पर आपको डिटेल में बताया हूँ। आपको श्रीनगर की तरफ ले चल रहा हूँ। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के महिला का धर्म पोषण कर घोड़े वाले के पर्यटन स्थल गंदरबाल गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी मॉडल का एक वीडियो प्रसारित हुआ था। इस वीडियो के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। इसमें उसने आरोप लगाया कि आरोपित उनमें लगातार धर्म के बारे में बात कर रहा था और कुरान पढ़ने की बात कर रही थी। यह श्रीनगर पुलिस ने कार्रवाई वहां किया है। महिला ने आरोप लगाया था कि वह हथियारों की भी बात कर रहा था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया महिला पर्यटक ने वीडियो में एक संदिग्ध तस्वीर भी दिखाई। उन्होंने बताया कि उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए गंदरबाल जिले के निवासी एजाज अहमद को गिरफ्तार किया गया है। यह पर्यटन स्थल सोनमार्ग के आसपास पर्यटकों के लिए घोड़े की सवारी उपलब्ध कराता है। प्रवक्ता ने बताया कि यह पता लगाया गया कि महिला कश्मीर में किस जगह गई थी। एजाज अहमद से पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि उसने उस महिला से क्यों उसके धर्म और कुछ अन्य विषयों के बारे में पूछा था। इस बीच संबंधित सूत्रों ने कहा कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वह कभी बैसरन या पहलगाम गया है। उसके फ़ोन की भी जाँच की जा रही है। आगे आपको जौनपुर निवासिनी उस मॉडल रीता तिवारी की बात को सुना रहा हूँ। आप देखें और सुने। हुआ था पैर पे इतना बड़ा। हाँ, वो फ़ोन से बात करता है, फ़ोन लिया है ऐसे, फ़ोन से बात करता है, हेलो मैं, हाँ 20 लोगों का ग्रुप आ रहा है ऐसे करके। 16 तारीख को हम रात को 11 बजे वहाँ पे पहुँचे थे श्रीनगर। हमने 17-18 तारीख को श्रीनगर हमने विजिट किया। 19 तारीख को हम लोग सोनमार्ग गए। 20 तारीख को हम लोग पहलगाम गए थे। नीचे हमको सब कुछ सही लगा था, नॉर्मल लगा था। हम लोग बहुत ज़्यादा सोच के गए थे सिक्योरिटी वगैरह होगी। वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह हमको नहीं मिली थी, क्योंकि हम कहीं पे भी एंट्री करते हैं ऐसी जगह पे तो वहाँ पे पहले आधार कार्ड वगैरह आप लोगों की जांच वगैरह होती है, वहाँ पे नहीं हुई थी। तो हम लोगों को लगा शायद नॉर्मल जगह, अच्छी जगह। तो हम पहलगाम पहुँचे। पहलगाम में खच्चर वगैरह वालों से बात हुई। वो हमें मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, बैसराना, जहाँ पे ये आतंकी हमला हुआ है, वहाँ ले जाने के लिए बात हुई। हम लोग नीचे से गए कश्मीरी वैली तक। बीच में एक रास्ता पड़ता है कश्मीरी वैली, बैसराना से 500 मीटर पहले हम वहाँ तक गए। तो वहाँ पे हम लोगों की बात हुई। एक आदमी था, उसकी सेविंग थी, जो अभी स्क्रैच जिसका जारी हुआ है उसको हम पहचान रहे हैं, और एक लड़का, वो दोनों बीच में हमको मिले। हम लोगों को लगा वो खच्चर वाले हैं। तो वो हमने उनसे पूछा क्या है ना, हमसे वो पूछता है आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बोला कहाँ से आई हो। मैंने कहा हम राजस्थान से आए, मैं राजस्थान से हूँ। और फिर बोले आप अजमेर गई हो कभी। मैंने कहा नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ। तो बोला आप एक आगे क्या लगाती हो। अब मैं क्या है, अक्सर कभी भी तिवारी बताती नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एकता नाम बताती हूँ अपना। हाँ, तो मैंने बोला मैं एकता ही नाम लगाती हूँ। तो फिर वो मेरे से बोले हैं कि आप जो है आए हैं, कितने लोग आए हो। मैंने कहा 20 लोग आए हम। तो कौन कौन आया है। मैंने कहा मेरी फ्रेंड और उनके बच्चे आए। तुम्हारे घर से। मैंने कहा दोनों भाई आए हैं, हम लोग 3 हिंदू हैं, बाकी के सब मुस्लिम हैं। तो वो हमसे धर्म पूछा। तो हमसे वो बार बार बोल रहा था आप कुरान पढ़े हो कि नहीं, कुरान पढ़ो, कुरान हिंदी में। अब मेरे को तो पता ही नहीं है हिंदी में है कि उर्दू में। मैं बोली वो तो उर्दू में है, मैं कभी नहीं पढ़ी, मुझे उर्दू नहीं आती। तो बोले हिंदी में भी है, वो हिंदी में पढ़ो। मैं ना उसका टीचर रहा हूँ कुरान का 11 साल। तो मैंने बोला फिर आप खच्चर क्यों चला रहे हो जब उसके टीचर रहे हो। तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उसके पास फ़ोन आ गया। उसका फ़ोन यहाँ पे लगा हुआ था पैर पे इतना बड़ा। हाँ, वो फ़ोन से बात करता है, फ़ोन लिया है ऐसे, फ़ोन से बात करता है, हेलो मैं, हाँ 20 लोगों का ग्रुप आ रहा है ऐसे करके। तो फिर मेरे वहीं से माइंड मेरा थोड़ा सा, मैंने कहा मेरे को ऊपर नहीं जाना, मेरे को मिनी स्विट्जरलैंड नहीं घूमना। मैंने कहा मेरे को वापस जाना है, सब लोगों से इनसे बोला। तो फिर वो बात ही कर रहा है, बोलता है 35 वो ब्रेक फेल नहीं हो पाया, वो प्लान बी 35 बंदूकें मैं भिजवा दिया हूँ घाटी, और बॉक्स पूरा भेज दिया हूँ ऐसे करके। तो और ज़्यादा डाउट हुआ हम लोगों को। तो मैं अपने पति से इशारों से कि उसकी फ़ोटो लेने के लिए कि ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो वीडियो बनाए, वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट लिया। मेरे फ़ोन में वीडियो बनाते हैं स्क्रीनशॉट आ जाता है, तो उसका फ़ोटो ले